बिल्कुल ठंडे नहीं है। अभी हमारे ब्यावरा विधान, ये तो अखबारों की मीडिया की चर्चा है भाई। मेरी टिकट लड़ने का और चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं। और पार्टी ने जो आदेश दिए हैं वो सब हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। 8 विधानसभाओं से हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं सर, गायों के लिए अभी तक गायों के लिए क्या व्यवस्था की है? गाय की हालत बहुत ख़राब है, हज़ारों गायें मर चुकी होंगी अभी राजगढ़ जिले के अंदर। देखिए, गायों की व्यवस्था सरकार कर रही है और इतनी सारी गौशालाएं बनी हैं, इतने सारे काम हो रहे हैं। और एक बात और है मित्र कि गाय ये सरकार के द्वारा नहीं बचेगी, गाय तो किसान के घर में ही बचेगी। और इसलिए हमारी भी ड्यूटी है, हमारा भी कर्तव्य है। और मैं आपके चैनल से किसान साथियों से भी निवेदन करता हूं कि सरकार जो व्यवस्था कर रही है, गौशाला ये गाय बचाने का साधन नहीं है। गाय तो किसान के घर में बचेगी, इसलिए हमें भी उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। सरकार इसका प्रयास कर रही है, पर्याप्त प्रयास कर रही है। सर आप गौशाला कई गौशालाएँ हैं जहाँ पर हम अच्छे गति से काम कर रहे हैं। सर गौशाला तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें गायें नहीं है, गायें बाहर घूम रही है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ कहीं थोड़ी बहुत गायें दिख जाती है, वो अलग बात है। गौशालाओं में भी गायें हैं। थोड़ी बहुत कहाँ है सर? गायें तो हर रोड पे दिख रही है, पचोर रोड पे, ब्यावरा। भैया, रोड की हालत कांग्रेस के समय में कैसी थी ये आपको पता नहीं है, आपने देखा नहीं है। आज सड़कें जो चाक चौबंद है, और हमारी सड़क जो अगर हमारे नाम से पूछो तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है मित्र। पेट का पानी नहीं हिलता है। और नहीं तो अभी तुमको यहाँ से भोपाल से दिल्ली जाना, यहाँ से इंदौर जाना होता, भोपाल जाना होता, ग्वालियर जाना होता, समझ में नहीं आता। गांव गांव तक चाक चौबंद सड़कें हो गई है, और राष्ट्रीय राजमार्ग के मानक की सड़कें बनी है मित्र। सर राष्ट्रीय राजमार्ग से क्या है, जनता तो परेशान है। आपने चाटुखड़ा से उधर मार्ग अभी ना कांग्रेस ने काम किया ना भाजपा ने किया, जनता कितनी परेशान। चाटुखड़ा से वहाँ तक का रोड का हमने प्रारंभ करवा दिया है। मैंने खुद ने भूमि पूजन किया, उसका काम चालू। सर आपने भूमि पूजन अब किया, आपको 9-10 साल हो गए। है भाई, काम चालू। तो सर आपको 9-10 साल हो गए, अभी तक नहीं बन पाया, क्या कारण है? इतना बड़ा डैम बना, लोगों की हालत सुधर गई, कैसी व्यवस्था थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और डैम बनेगा, इतनी अधोसंरचनाएँ होगी तो कहीं ना कहीं से जो है थोड़ा सा तो कहीं थोड़ी बहुत अव्यवस्था भी होगी। इसलिए ऐसा नहीं है। डैम तो सर कांग्रेस वाले ने बनाया था। कांग्रेस मैं पूरा समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में डैम बना है। ये अफवाहों से आप लोग तो सावधान रहो मित्र। और आपके चैनल से ज़रा बताओ, लोगों को समझाओ। ये भारतीय जनता पार्टी ने इसका भूमि पूजन किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसका उद्घाटन किया। कांग्रेस केवल झूठ बोलने के सिवाय और झूठी मानसिकता के सिवाय, फरेब के सिवाय, केवल उसके सिवाय कांग्रेस के पास कोई काम ही नहीं भैया। सर नारायण सिंह जी आमला में जब सांसद थे, ज़रा बताओ, लोगों को समझाओ। ये भारतीय जनता पार्टी ने इसका भूमि पूजन किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसका उद्घाटन किया। कांग्रेस केवल झूठ बोलने के सिवाय और झूठी मानसिकता के सिवाय, फरेब के सिवाय, केवल उसके सिवाय कांग्रेस के पास कोई काम ही नहीं भैया। सर नारायण सिंह जी आमला में जब सांसद थे तो वो बोल रहे थे ये तो हमारे बारे से हुआ। नारायण सिंह, लगता है तुम कांग्रेस की बात ही कर रहे हो। नहीं सर, हम कोई कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं सर। तुम कांग्रेस की बात कर रहे हो, बिल्कुल कांग्रेसी जैसी बात कर रहे हो। कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हो सर। जो रोडों की हालत है वो देखिए मेरे। सड़कें जितनी चाक चौबंद हुई है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। 1-2 सड़कें रह गई होगी तो होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं सर, मैं जो गृह गांव में जहाँ रहता हूँ, मेरा खुद के गांव की भी हालत सर बहुत ख़राब है। और इस समय आश्वासन के सिवा ये नहीं कहा जा सकता कि कल हो जाए। कल होगा तो कौन फंसेगा। नहीं सर, अगर सर बीजेपी आएगी सर राज्य में, केंद्र में वापस, तो फिर आप बना पाएंगे, प्रयास करेंगे सर? अरे 100% बनेगा भाई, 100% बनेगा, बनने ही वाला है। वो तो पाइपलाइन में है, वो तो करने ही वाले हैं। हो ही गया, वो तो पूरा काम हो गया उसका। तो सर अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है सर? केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी है, आप क्या करें? केंद्र की सरकार ये छोटी सड़कें बनाने के लिए नहीं आती, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वहाँ इतना बड़ा डैम बना है, और वो डैम का जो है पूरा पानी से भरा है, सारी कनेक्टिविटी वहाँ की टूट गई है। इसलिए वो थोड़ी सी विसंगति में था, लंबे समय से था, और वो ध्यान में भी है। लेकिन हमने उसको स्वीकृत करवा दिया है, उसका काम चालू होने वाला है। स्कूलों की हालत, आज के स्कूल की हालत और पुराने स्कूलों की हालत, एक भी स्कूल की हालत ऐसी हो कि जो देखने के लायक नहीं हो तो मेरे को इसका फ़ोटो खींच करके आप बताओ। और नहीं तो मेरे साथ चलो, आप जिस गांव में कह दो उस गांव में चलो। आप कितने अच्छे स्कूल बने हैं,
कितनी रंगाई है, कितनी पुताई है, कितने शिक्षक है, कितने बच्चे हैं। स्कूल तो है सर। जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों की तुलना में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं भाई, शासन के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। स्कूल तो है सर, लेकिन बच्चे नहीं है, बच्चे तो शिक्षक सही से नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बच्चों की ही बात कर रहा हूँ, बच्चों की ही बात कर रहा हूँ मैं। आपको पता है नहीं है, आज से 7 साल 8 साल पहले, 10 साल पहले जिस क्षेत्र की आप बात करते हो, जिसके पुराने क्षेत्र की आप बात करते हो, वहाँ पर बच्चे, अरे छोटे छोटे बच्चे अपनी पीठ पर लाद करके वो परिवार वाले दिन भर अपने पेट पालने के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे, चराई में जाते थे और छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को रखने के लिए लेकर के जाते थे। कोई शिक्षा का नाम था नहीं, शिक्षा का आयाम था नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि उनने सारा पलायन रोका भाई, सारा पलायन रोका। वो बच्चे आज घर में हैं, स्कूल में जा रहे हैं, शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, और जो 1 क्विंटल भी अनाज लेकर के कटाई से, चराई से लेकर के आ जाते थे तो वो धन्य मानते थे। आज उनके घरों में अनाज रखने की जगह नहीं है, घर में गेहूं रखने की जगह नहीं है। जहां गेहूं देखते नहीं थे वो आज संभालते नहीं बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। कितना काम किया है सरकार ने, बहुत काम किया है सर। नेता को टिकट दे रहे, जैसे इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय को दिया, इधर से नरेंद्र सिंह तोमर जी को दिया, आपके भी सर देने की संभावना थी, तो ऐसा क्यों बड़े बड़े लोगों को क्यों टिकट दिया? बड़े छोटा कोई नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ता होते हैं और हर कार्यकर्ता को अलग अलग मोर्चे पर लगाया जाता है स्थिति परिस्थिति के हिसाब से, और बेहतर कैसा हो और अच्छा परिणाम कैसा आए। और ये केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा है, इसलिए सबको चुनाव के मोर्चे पर उतारा है।